हे गाइस, जापानीज मूवी आवर सीक्रेट डायरी के पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्कूल के सभी बच्चे को जो कि बास्केटबॉल खेल रहे थे। वहीं पर हम नजुमी को देखते हैं जो कि ठीक से बास्केटबॉल खेल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम नजुमी को देखते हैं ब्रॉडकास्ट रूम में। वो वहाँ पर बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड हिरोशी आता है। हिरोशी अपने साथ एक बुक लेके आया था। हिरोशी उस बुक को नजुमी को देते हुए कहता है कि तुम्हारी एक अच्छी वॉइस है, अपनी वॉइस को लेके ही काम कर सकते हो। ये कह के वो कहता है तुम इस बारे में जरूर सोचना। ये कह के वो चला जाता है। एंड फिर हम रात को नजुमी को देखते हैं जो कि उसी बुक को देख के बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। अगले सीन में हम स्कूल का देखते हैं जहाँ पर पूरे के पूरे स्कूल में इंग्लिश के एग्जाम में फर्स्ट आई थी नजुमी। एंड दूसरी तरफ सेतोयामा जो कि इंग्लिश के एग्जाम में फेल हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेतोयामा जाता है नजुमी के पास और उससे कहने लगता है तुम इंग्लिश में अच्छी हो ना, तो मुझे पढ़ा दो क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। अगर मैं दूसरी बार फेल हो गया तो मैं ट्रबल में फंस जाऊंगा, जिसके लिए नजुमी भी मान जाती है। सेतोयामा नजुमी को फोन देने के लिए कहता है लेकिन नजुमी कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, मैं फोन घर छोड़ के आई हूँ। जिसपे सेतोयामा अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक पेपर पे लिख के उसे देकर चला जाता है। एंड नजुमी उस कॉन्टेक्ट नंबर को देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम लाइब्रेरी का देखते हैं जहाँ पर सेतोयामा नजुमी के पास जाके कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, जिसपे वो चौक जाती है। तो वो कहता है देखो मेरी ग्रैंड मदर की हेल्थ अभी ठीक नहीं है और मेरी छोटी सी एक बहन भी है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, हमें रात हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। जिसके लिए नजुमी भी मान जाती है। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी इनके साथ मुलाकात होती है हिरोशी की। हिरोशी यहाँ पर नजुमी को देख नजुमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे वॉइस के लिए एक अच्छा सा स्कूल देखा है जहाँ पर तुम अच्छे से अपनी वॉइस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और स्कूल का पैम्पलेट दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को देखते हैं सेतोयामा के घर। वहाँ पर हम उसकी छोटी बहन को देखते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर सेतोयामा के ग्रैंड मदर को भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नजुमी सेतोयामा को पढ़ा रही होती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। इतने में वहाँ पर सेतोयामा की सिस्टर आ जाती है। वो टी लेके आई थी इन लोगों के लिए। आके वो पूछती है उन लोगों से कि आप दोनों में से किसने पहले कन्फेस किया था। जिसपे नजुमी तो परेशान हो गई थी कि वो क्या जवाब दे। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन क्वेश्चन करती है कि मैं मेरे क्लास में किसी को पसंद करती हूँ, मैं उसे कैसे कन्फेस करूँ या फिर मैं क्या कहूँ। जिसपे नजुमी कहती है तो ये बात है, तुम्हें कहीं भी झूठ नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे ट्रू फीलिंग्स के बारे में तुम्हें सब सच बताना चाहिए। ये सुन के सेतोयामा की बहन कहती है कि आप दोनों के क्वालिटी टाइम को स्पेंड कीजिए अकेले। एंड हम देखते हैं कि इन दोनों को पढ़ते पढ़ते रात हो गई थी। तो सेतोयामा नजुमी को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाता है। एंड यहाँ पर एक प्लेग्राउंड को देख के सेतोयामा नजुमी को वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ पर जाके वो नजुमी को बास्केटबॉल खेलना सिखा रहा होता है क्योंकि नजुमी ठीक से बास्केटबॉल खेल नहीं पाती थी और ये सेतोयामा ने एक दिन देख लिया था। एक दिन स्कूल में सेतोयामा जाता है एरिनो के पास उससे बुक मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो तो आया था एरिनो से मिलने के लिए बुक मांगने के बहाने से। खैर एरिनो उसे बुक दे देती है और इन दोनों को देख लेती है नजुमी के पीछे जो लड़कियां थी वो कहते हैं कि ये दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। ये सब नजारा देख के नजुमी मुझे जाने लगती है कि तभी उसे हिरोशी रोकता है और उसे सवाल करने लगता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो क्या। जिसपे वो कहता है कि नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड है। और इसी बात सेतोयामा ने भी सुन लिया था क्योंकि वो उसके पीछे ही आया था। अब हिरोशी नजुमी से कहता है चलो हम दोबारा से डेट करते हैं, और ये बात सुन के सेतोयामा उसे जाने लगता है। रात को नजुमी ने कंफर्म कर लिया था कि वो अब एरिनो को सब कुछ सच सच बता देगी। तो एरिनो को मैसेज करती है कि मैं कल तुम्हें स्कूल में कुछ बताना चाहती हूँ। एंड फिर हम देखते हैं अगले दिन स्कूल का जब एरिनो आती है तब सभी लड़के उससे पूछने लगते हैं कि तुम स्कूल आते टाइम किस लड़के से बात कर रहे थे, वो तुम्हें प्रपोज कर रहा था ना। जिसपे वो कहती कि हाँ वो मुझे डेट के लिए पूछ रहा था, दिखने में तो वो अच्छा लड़का लग रहा था तो मैंने भी उसे डेट के लिए हाँ कर दिया। जिसपे नजुमी कहती है कि तुम्हें बाहर के लड़के से डेटिंग करने की क्या जरूरत है, हमारे स्कूल में ही तो लड़के हैं। जिसपे युको को लगने लगता है कि अब नजुमी योदा की बात करने वाली है। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखने के कहा था ना। और इन दोनों के बीच यहाँ पर बहसबाजी होने लगती है। तो एरिनो इन दोनों को शांत करवाने के लिए कहती है मैं तो यादा को लाइक भी नहीं करती हूँ और इससे कोई मैटर नहीं पड़ता कि कौन किसको लाइक करता है। जिसपे इन तीनों के बीच में फाइट हो जाती है बुरी वाली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नजुमी उदास होकर बैठी होती है कि तभी सेतोयामा आता है और उसे ऐसे उदास देख वो उसे स्कूल के रूफटॉप पे लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम इस माउंटेन को देखो और जोर से चीखो, ये एक मोटिवेशन है, तुम्हें अच्छा फील होगा। जिसपे वो धीरे से चिल्लाती है। तो सेतोयामा उसे और भी पास लेकर जाता है और कहता है कि अब जोर से चीखो मेरी तरह। एंड वो जोर से चीखती है और उसे अच्छा फील होने लगता है। एंड फिर सेतोयामा क्लासरूम आता है उसे लेके। एंड फिर उसे पूछने लगता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, क्या तुम उसे भी उसे लाइक करते हो। जिसपे नजुमी कहती है कि मैं
जब उसके साथ रिलेशन में थी तब मैं मेरी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसने मुझे डंप कर दिया। एंड यहाँ पर सेतोयामा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें लाइक करता हो। एंड यहाँ पर नज़ुमी कहती है कि सेतोयामा, तुम्हारे और एरिनो के बारे में क्या ख्याल है, मैं तुम दोनों के ऊपर ज़रूर काम करूँगी तुम दोनों को क्लोज लाने के लिए। तो सेतोयामा ये सुन के उसकी तरफ देखने लगता है। सेतोयामा यहाँ पर नज़ुमी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो उसे अचानक से किस कर लेता है। तो नज़ुमी उसे अपने से दूर करती है एंड सीन तरह से ऑकवर्ड हो जाता है इन दोनों के बीच में। तो सेतोयामा ऐसे चला जाता है। अगले दिन हम नज़ुमी को ब्रॉडकास्ट रूम देखते हैं। वहाँ पर यूको आती है। यूको अपने साथ एक फ्रेंडशिप वाले सीडी को भी लेकर आई थी। उस सीडी को नज़ुमी को देते हुए उससे माफी मांगती है। फिर नज़ुमी उस सीडी को प्ले करती है। इस सीडी के सॉन्ग को सुन यहाँ पर एरिनो दौड़ते हुए आती है एंड फिर ये तीनों दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड तभी एरिनो को वही डायरी मिल जाती है एंड एरिनो उस डायरी को पढ़ने लगती है, जिस वजह से सब कुछ पता चल जाता है। ये सब देख के नज़ुमी ऐसे चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्कूल में कंपटीशन होता है एंड हम नज़ुमी को देखते हैं बास्केटबॉल कंपटीशन में वो भी खेल रही थी एंड वो वैसे ही खेल रही जैसे उसे सेतोयामा ने उस दिन सिखाया था। एंड ये लोग यहाँ पर जीत जाते हैं नज़ुमी की वजह से। एंड ये सब सेतोयामा ने भी देखा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर सेतोयामा की टीम किसी दूसरी टीम के साथ फुटबॉल खेल रही थी, लेकिन यहाँ पर योदा की वजह से सेतोयामा की टीम हार जाती है। एंड हम देखते हैं अगले सीन में योदा को, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है उदास है, यहाँ पर यू को आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हुए क्यों हो। तो वो कहता है कि बस ऐसे ही। तो वो कहती है कि आज तुम अगर जीत जाते तो तुम एरिनो को प्रपोज करते हैं ना, जिस पे वो हाँ कहता है। वो कहता है कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोग नहीं जीते, जिस पे वो कहता है कि यू को बताती है क्योंकि मैं तुमको लाइक करती हूँ। योदा भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर नज़ुमी एरिनो के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है रोते हुए। तो एरिनो उसे उसकी डायरी वापस करते हुए कहता है कि हम बचपन से फ्रेंड है, तो तुम ऐसे माफ़ी मत मांगो। अगले दिन हम नज़ुमी को देखते हैं ब्रॉडकास्ट रूम। वहाँ पर वो जाके दी हार्मोन्स के एक सॉन्ग को प्ले करती है बहुत ज़्यादा लाउडली, जो कि सबको पसंद आने लगता है। एंड फिर हम देखते हैं सेतोयामा को, जिसे नज़ुमी की तरफ से एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ के वो जल्दी से दौड़ते हुए जाने लगता है नज़ुमी के पास। ब्रॉडकास्ट रूम जाके सेतोयामा नज़ुमी से कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे इन सब चीज़ों को ये भी एंड कर सकती हो, जिसपे नज़ुमी कहती है कि ये सब कुछ सच है। सेतोयामा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं था, मुझे पहले से ही पता था, अब तुम पकड़ी गई हो तो तुम इन सब चीज़ों को यहीं पर एंड करना चाहती हो। एंड गलती से यहाँ पर नज़ुमी के हाथ तो माइक ऑन हो जाता है। अब सही बच्चे इन दोनों की बातों को सुन पा रहे थे। सेतोयामा कहता है कि अब मेरे फीलिंग्स का क्या होगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें यही कहना चाहता था अब। एंड ये सही बातें स्टूडेंट्स सुन लेते हैं और हैप्पी हो रहे थे इन दोनों के लिए। एंड फिर जब नज़ुमी को पता चलता है कि माइक ऑन है तो वो जाके माइक को ऑफ करती है। फिर सेतोयामा बताने लगता है कि कैसे उसे पहले से ही पता था कि नज़ुमी के साथ वो बात कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि सेतोयामा की डेस्क पे किसी ने लिखा था, कहीं भी कोशिश करना मत छोड़ना और ऐसे ही ट्राई करते रहना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम वो सब कुछ कर पाओगे। एंड वो सब कुछ लिखा था नज़ुमी ने। जिसके बाद एक दिन सेतोयामा ने ये भी देखा था स्कूल के बोर्ड पे नज़ुमी की हैंड राइटिंग को। नज़ुमी हर लिखे गई चीज़ के नीचे एक टेडी बियर ड्रॉ करती है। एंड फिर वो जब उसी डायरी को पढ़ रहा था तब उसने भी ये नोटिस किया था कि उस डायरी में भी सेम वैसे ही टेडी बियर ड्रॉ किया गया है। अब उसे यहाँ पर रियलाइज़ हुआ था कि वो नज़ुमी के साथ बात कर रहा है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे सेतोयामा को पता चल गया था कि वो एरिनो के साथ नहीं बल्कि नज़ुमी के साथ बात कर रहा है और वो भी नज़ुमी के लिए फील करने लगा था। इसके बाद सेतोयामा उसे दोबारा से प्रपोज करता है। अब नज़ुमी जोर से चिल्लाती है। सेतोयामा कहता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, जिसपे वो कहती है कि एक मोटिवेशन था। एंड फिर नज़ुमी भी उसे प्रपोज करती है। एंड फिर ये दोनों हक करते हैं, फिर किस करते हैं। एंड इसके साथ ही इस स्वीट सी मूवी की यही पर हैप्पी एंडिंग होती है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा या फिर मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।